हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं जैसा कि द्विआधारी प्रणाली या बाइनरी संख्या ज्ञात करना। इसे द्विआधारी प्रणाली और बाइनरी संख्या दोनों कहा जाता है। तो हम लोग आज सीखेंगे इसे कैसे ज्ञात करते हैं, इसे ज्ञात करने में क्या ज़रूरत होती है, कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या सम है या विषम है। जैसे हमें कोई द्विआधारी संख्या दिया हुआ है, जैसे इस तरह से कोई संख्या दिया हुआ है, इसे हमें ज्ञात करना हो कि यह जो संख्या है सम है कि विषम। यह भी आज हम लोग सीखेंगे। इसलिए सीखेंगे क्योंकि आने वाले रेलवे एग्जाम में यह विभिन्न बार पूछ लेता है और यह ज्ञात करना बिल्कुल आसान होता है और आप लोग का एक नंबर ना जाए, इसलिए हम लोग आज देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक सम संख्या लेकर बताएंगे और एक विषम संख्या, क्योंकि सम संख्या वाले के साथ जो सम संख्या होंगी उससे ज्ञात कर लेंगे और विषम संख्या ज्ञात करेंगे तो उससे विषम वाली संख्या का ज्ञात हो जाएगा। तो हम एक संख्या लेते हैं 90 और दूसरी संख्या लेते हैं 91। इन दोनों संख्याओं से हम बाइनरी संख्या ज्ञात करेंगे। या इसे पूछता है कि द्विआधारी प्रणाली लगाकर बाइनरी संख्या ज्ञात करिए, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम जैसे ज्ञात किया जाता है उसी तरीके से ज्ञात होता है। हालांकि एलसीएम में दो से बड़ी संख्याएं भी ली जाती हैं, जबकि द्विआधारी संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमेशा सदैव दो से ही कट करेंगे। दो के अलावा अन्य किसी संख्याओं से कट नहीं किया जा सकता, अन्यथा द्विआधारी संख्या ज्ञात नहीं होगी। जैसा कि 90 हमारे पास संख्या है, इसका हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसी तरह से हम एलसीएम के लिए करते हैं, लेकिन इसमें एक और लाइन खींचना होता है। क्यों खींचा जाता है हम लोग आगे देखते हैं। एलसीएम जैसे करते हैं 2 का 90 में भाग देंगे होगा 45। लेकिन द्विआधारी प्रणाली में यहाँ शेषफल लिखा जाता है। जो यह संख्या है 2 में अगर 90 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 45, जैसा कि एलसीएम में होता है, यहाँ लिखा गया। और जो शेषफल होता है उसे यहाँ लिखते हैं। अब पुनः इस तरह से करेंगे, या हमेशा 2 से ही कर। अब जैसे यहाँ अगर एलसीएम ज्ञात करना होता तो हम 3 से ज्ञात करते, लेकिन द्विआधारी प्रणाली में ऐसा नहीं है, हमें 2 से ही ज्ञात करना है। जो शेषफल 1 बचेगा उसे इस तरफ लिख देंगे। पुनः 2 से कट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 22 और शेषफल 1 प्राप्त होगा। शेषफल यहाँ लिख दिया जाएगा। इस तरीके से पुनः हम अगला स्टेप करते हैं। 2 इस बार शेषफल नहीं बच रहा है, इसलिए हम यहाँ 0 लिख देंगे। अब आप लोग को पता अगर कंफ्यूज है कि 0 और 1 कहाँ लिखाएगा, तो एक बार हम पुनः समझाते हैं। जैसे अब हमारे पास संख्या है 11। 11 में हम 2 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 दूना 10, शेषफल 1 बचा। तो जो भागफल यहाँ भागफल होता है वह 11 के नीचे लिखा जाएगा, यानी यहाँ 5 लिखा जाएगा। और जो शेषफल होता है, शेषफल यहाँ लिखा जाएगा 1, और जिस 2 से भाग देना है तो यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद पुनः हम इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 शेष बचा, 1 लिख देते हैं और 2। अब शेष नहीं बचेगा, 2 1 कम 2। अब आप कहेंगे कि 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 ही होता है। क्यों होता है, 1 देखते हैं। 2 में भाग देंगे, नहीं हुआ। जैसा कि हमें अभी बताए कि जो शेषफल होता है यहाँ लिखा जाएगा और जो भागफल होता है यहाँ लिखा जाता है। अब इस तरीके से हमें ज्ञात करना होता है। अब इस तरीके से हम ज्ञात तो कर लिए। अब इसे लिखने की प्रक्रिया
कैसे होती है इसे भी जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसे लिखने के लिए संख्या दिया रहेगा 90, इसे द्विआधारी या बाइनरी संख्या ज्ञात करने को बोलता है। इस तरीके से लिखेंगे, आप लोग ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट देख रहे होंगे। और इसके बाद इस तरह से इसे फिर इसे इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो एक कोष्ठक बनाते हैं, पहले एक होगा क्योंकि यहाँ से हमें शुरुआत करना होता है। एक, अब 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और इसके नीचे 2 लिखना होता है। यहाँ 2 और जो संख्या होती है वहाँ 10 लिखना होता है। इसे अक्सर अगर पढ़ पाएंगे तो इसमें दिया रहता है 90 को दशमिक प्रणाली से द्विआधारी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 90 का द्विआधारी संख्या ज्ञात 10, 11, 0, 10 छोटा कोष्ठक नीचे 2 होगा। अब हम लोग एक विषम संख्या का क्या करते हैं, हम लोग संख्या लिखे थे 91, हम लोग इसी संख्या को ज्ञात करते हैं। अब जो प्रक्रिया इस तरफ की वही सेम प्रक्रिया विषम संख्याओं के साथ भी किया जाता है। 2 से भाग देंगे और शेषफल यहाँ लिखेंगे और भागफल यहाँ लिखेंगे। 2 पुनः एक शेष बचेगा। अब आप लोग करना सीख गए होंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इस तरीके से। ध्यान रहे कि यह सदैव 2 से ही कट करना होता है, 2 के अलावा अन्य किसी संख्याओं से कट नहीं करना होता। अगर अन्य संख्याओं से कट कर देंगे तो वह गलत हो जाएगा। अब यह निकल गया इसी तरीके से। अब हमें इसे किस तरह से लिखा मिलेगा, हमें मिलेगा इस तरह से 91 दशमिक प्रणाली लिखना। तो इसे भी हम इस तरह से लिखेंगे, पहले 1, फिर 0, फिर 1, 1 इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो 1, 0, 1, 1, 0 इस तरीके से लिख देंगे। यह 2 संख्याओं की दशमिक प्रणाली या बाइनरी संख्या ज्ञात हो गई। इसमें पूछता कैसे है, कोई संख्या दिया रहेगा, छोटी संख्याएं भी दे सकता है और बड़ी संख्याएं भी दे सकता है। इसमें कभी एक बार अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो क्या पूछ लेता है हमें, यह संख्या यह दिया रहेगा, यह दिया रहेगा कि इसे बताइए कि सम संख्या है या विषम संख्या। तो जो सम संख्याएं होंगी उनकी अंतिम डिजिट, अंतिम जो सम संख्याएं होंगी उसका अंतिम डिजिट 0 होगा और जो विषम संख्याएं होंगी उनका अंतिम डिजिट 1 होगा। जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं 90 सम संख्या है, यहाँ 0 आ गया। 91 विषम संख्या है, 1 आ गया। अगर किसी को दिक्कत है सम संख्या और विषम संख्या ज्ञात करने में, नहीं पता है, तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, यानी जो संख्याएं यानी 2 संख्या भागफल कुछ होगा लेकिन शेषफल 0 आ जाए तो वे संख्याएं सम संख्याएं होती है। यह नियम होता है। अगर आप इसे करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप सीख सकते हैं कि सम संख्या है विषम। सम संख्याएं से पहचानने का एक और तरीका होता है, सम संख्याओं के अंत में सदैव 0, 2, 4, 6, 8 होता है। लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। यह सम संख्याओं का पहचान होता है। अगर कोई सम संख्या नहीं है तो उसके अंत में यह संख्या नहीं होंगी। जैसा कि अभी हम उदाहरण देखते हैं, 90 सम संख्या है, इकाई का अंक 0 इसलिए सम संख्या होगी। 91 में इकाई का अंक 1 है, इसमें से देखते हैं 1 सम संख्या के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए
या विषम संख्या हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर यह समझने में कोई परेशानी हुआ हो तो वह भी बताइए, ताकि आप लोग को एक नए वीडियो के माध्यम से हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।